जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 10 सीखो। इस काव्य की समझूती हम पहले देख चुके हैं और इसके कुछ शब्दार्थ और मुहावरे भी हमने देखे हैं। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर और कुछ और प्रवृत्तियां देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर। काव्य सीखो में हमें प्रकृति की कौन कौन सी चीजें बताई गई है। कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है। फूल, भंवरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि, इन सभी तत्वों की हमें इस काव्य में बात कही गई है। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। आपने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। यानी कि प्रकृति के कई तत्व हैं जो हमने देखे हैं। हमने यानी आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे हैं। तो इस कविता में हमें प्रकृति की कौन कौन सी चीजें यानी कि कौन कौन से तत्व के बारे में बात नहीं कही गई है, हमें उन सभी के नाम यहीं पे लिखने हैं। मैंने देखी हुई प्रकृति की अन्य चीजें इस प्रकार है। नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर, पशु पक्षी आदि, यह सभी भी प्रकृति के ही तत्व है। पर इन सभी के बारे में हमें इस काव्य में बताया गया नहीं है। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम स्वाध्याय के कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। यानी जब हमें दुख या तकलीफ हो तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और धीरज धरनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए। प्रश्न 2, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है। सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। यानी हमें अपनी खुद की भी मदद करनी चाहिए और दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। जैसे हवा के झोंके आते हैं, हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है, कोमल सा एहसास होता है। इसी तरह हमें भी कोमल भाव बहाना चाहिए अपनी वाणी से, अपने कर्म से। अंधेरा कौन दूर करता है। दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा दूर करता है। यानी दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही हमें भी दूसरों को मदद करनी चाहिए। यह प्रश्नों के उत्तर भी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। किससे क्या सीखो सोचकर बताइए। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्द से हमें क्या सीख मिलती है, उस प्रकृति से, उस वस्तु से, चीज से हमें क्या सीख मिलती है, वह देखना। अंधेरा हरना सीखो। यानी कि दीपक से हमें अंधेरा हरना, उजियारा करना, प्रकाश देने की सीख मिलती है। भंवरों से
भंवरों से हमें क्या सीख मिलती है? नित गाना सीखो, यानी जिस तरह भंवरे गुनगुन कर कर गाते हैं वैसे हमें भी हमेशा खुशी से गुनगुनाना गाना सीखना चाहिए। नंबर 3, फूलों से हमेशा हंसते रहना सीखो। जिस तरह फूल हमेशा खुशबू देते हैं, खिलकर हंसते रहते हैं, वैसे ही दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। नंबर 4, हवा से कोमल भाव बहाना सीखो। इसके पहले ही हम प्रश्न में भी देख चुके हैं कि जिस तरह हवा अपने झोंके से दूसरों को हवा देती है, कोमल भाव बहाती है, वैसे हमें भी लोगों के साथ कोमल भाव बहाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखो। जिस तरह दूध में पानी मिलाने पर दोनों एक हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि यह दूध है, मतलब इसमें कौन सा दूध है और कौन सा पानी है। इसी तरह हमें भी सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखो। जिस तरह सूरज की किरण निकलते ही रोशनी फैलती है, पूरी पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है, वैसे ही हमें जगना है और लोगों को भी जगाना है, यानी हमें सही रास्ते पर चलना है और गलत रास्ते पर चलने वाले लोगों को भी सही रास्ता दिखाना है। लता कर एक दूसरे से मिल जाती है और एक दूसरे के अंदर हो जाती है, वैसे ही हमें सबको गले लगाकर खुश होकर सबसे खुशी से मिलना चाहिए। धुएं से हरदम ऊंचे चढ़ना सीखो। जैसे धुआं आपने देखा ही होगा, धुआं आता है तो धुआं जो हमेशा ऊपर ही ऊपर आसमान की ओर जाता है, इसी तरह हमें भी हरदम आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऊंचे चढ़ते रहना चाहिए, तरक्की करते रहना चाहिए। मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना सीखो। स्वदेश यानी हमारा देश, हमारा वतन, हमारी मातृभूमि। जिस तरह आप सभी को पता है कि मछली पानी में रहती है, अगर जो मछली को पानी से निकाल दो तो वो तड़प तड़प कर मर जाती है, लेकिन अगर वो पानी में रहेगी तो वह जिंदा रहेगी। इसी तरह हमें भी हमारे देश, हमारे वतन के लिए ईमानदार होना चाहिए और उसके लिए हमें भी तड़पना चाहिए। जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना सीखो। जहाँ पे आपने पानी देखा होगा, जल देखा होगा, वहाँ पे आपको पता होगा कि पानी, अगर कहीं पर पानी है तो वो धीरे ही धीरे आगे बढ़ता रहता है, वो कहीं एक जगह अटकता नहीं है। इस तरह हमें भी जीवन पथ पर आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें कहीं अटकना नहीं चाहिए और पीछे मुड़कर भर नहीं देखना चाहिए। हमें भी जीवन में आगे ही आगे बढ़ने का हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना। पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना सीखो। पतझड़ का पेड़ यानी वह पेड़ जिसके ऊपर के पत्ते पानखर की ऋतु में खिर जाते हैं और पेड़ खाली हो जाता है, फिर भी पेड़ वहीं का वहीं खड़ा रहता है और धीरज रखता है। इसी तरह हमें भी अगर मुश्किल परेशानियां आए तो हमें धीरज रखनी चाहिए। सही जोड़ मिलाइए। अ, फूल, जलधारा, मछली, पृथ्वी, धुआं। ब, स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, सबको गले लगाना, हंसते रहना, उन्नति करना, जीवन पथ में आगे बढ़ना, सेवा करना और शीश झुकाना। हमें इसके यहाँ पे सही उत्तर लिखने हैं। फूल, तो फूलों से हम क्या सीखते हैं? हंसते रहना। जलधारा,
जीवन पथ में आगे बढ़ना, मछली स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पृथ्वी सेवा करना, और आखिरी में धुआं, धुएं से हम क्या सीखते हैं? उन्नति करना। किससे क्या सीखो? जो अभी हमने देखा और समझा है वह आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है। और ये जो सही जोड़ मिला ये अभी हमने देखा, ये भी आपको सुंदर स्वच्छ अध्याय यहीं पे पूर्ण होता